हेलो बच्चों, मैं रजनी कौर आज आपको सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उत्साह कविता का भावार्थ समझाऊंगी। उत्साह कविता निराला जी के सबसे पसंदीदा विषय बादल पर रचित है। यह कविता बादल के रूप में आए दो अलग तरह के बदलावों को दर्शाती है। इस कविता के माध्यम से निराला जी ने जीवन को एक अलग दिशा देने और अपना विश्वास खो चुके लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास किया है। कवि बादलों के आने के जिक्र के जरिए जीवन से निराश व हताश लोगों को यह उम्मीद देना चाहता है कि चाहे जो कुछ हो, लेकिन आपके जीवन में भी खुशहाली ज़रूर लौटेंगे और आपके अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। कविता में उन्होंने दूसरा अहम संदेश दिया है कि जिस तरह बादल बेजान पौधों में नई जान डाल देते हैं, वैसे ही मनुष्य को सारे दुखों को भूलकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मुख्य रूप से निराला जी ने यह कविता हमारे भीतर हमारे अंदर जो सोई हुई क्रांति है, उसको फिर से जगाने के लिए लिखी है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। अब यहाँ पर कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे बादल, तुम गरजो। घेर घेर, घेर घेर मतलब घेर लो, घोर मतलब गहरे, गगन मतलब आकाश। तो यहाँ पर कवि बादलों को संबोधित करते हुए उनको गरजने के लिए कहता है और कहता है कि हे बादल, तुम पूरे आकाश में फैलकर उसको घेर लो और खूब गरजो। ललित ललित, ललित ललित होता है सुंदर मनोहारी, ठीक है। और काले घुंघराले, काले मतलब काले, घुंघराले मतलब जो होते हैं छल्लेदार घुमावदार जो होते हैं, उनके लिए कहा गया है। बाल कल्पना, बच्चों की कल्पना, ठीक है। कैसे पाले, की भांति पाले। अब यहाँ पर कवि बादलों का स्वरूप बताते हुए कह रहा है कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। स्वरूप बताते हुए कहता है कि सुंदर मनोहारी काले घुंघराले बादलों, तुम बाल कल्पना की भांति पाले गए हो। अर्थात जिस तरीके से बच्चों का रूप बदलता रहता है, उसी तरीके से बादलों का स्वरूप भी परिवर्तित होता रहता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि, विद्युत मतलब बिजली, ठीक है। छवि मतलब आकृति, उर मतलब हृदय। कवि का मतलब कवि, नवजीवन नया जीवन। अब यहाँ पे कवि ने बादलों की तुलना कवि से करते हुए कहा है कि तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी हुई है जो कि लोगों को नया जीवन दे सकती है। अर्थात जिस तरीके से कवि अपनी रचनाओं के द्वारा लोगों में नव चेतना का संचार करता है, ठीक उसी प्रकार बादलों के हृदय में छिपी हुई बिजली जो है, छिपी हुई जो विद्युत है, वो लोगों में नव चेतना का संचार करती है। देखो बेटा, जब बिजली चमकती है तो लोगों के अंदर उत्साह पैदा होता है। जो गर्मी से प्यासे व्याकुल होते हैं, उन्हें ये होता है कि अब बारिश होगी। बादलों के गरजने से हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है कि अब बरसात अवश्य होगी। तो यही बताया गया है कि बादलों के हृदय में छिपी हुई जो बिजली है, वो लोगों के अंदर नए जीवन का संचार करती है। वज्र छिपा नूतन कविता। यहाँ पर वज्र जो है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हथियार। कवि बादलों से कह रहा है कि तुम्हारे अंदर एक हथियार छिपा हुआ है, उस हथियार को तुम छिपा कर रखो और उनके द्वारा नूतन कविता, एक नई कविता, कि उनके द्वारा तुम एक नई कविता लिखो। यहाँ कवि बादलों को एक कवि की संज्ञा देते हुए उसे एक नई कविता की रचना करने के लिए कहता है। फिर भर दो बादल गरजो। कवि कह रहा है फिर भर दो मतलब उत्साह से भर दो या नई चेतना से भर दो। तो कवि बादलों से कह रहा है कि हे बादलों, तुम गरज कर लोगों के हृदय को फिर से तुम उत्साह से भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधार के सकल जन। अब देखो, विकल विकल मतलब होता है बेचैन, उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब होता है अनमने से, जो बिना मन के से बेचैन से हो रहे होते हैं। विश्व के
पूरे संसार के, निधार मतलब गर्मी के कारण, सकल जन सारे लोग, सकल मतलब सभी, जन मतलब लोग। तो अब यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि गर्मी के कारण विश्व के सभी लोग जो थे वो बेचैन और अनमने से हो रहे थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तभी किसी अज्ञात दिशा से आए हुए घने काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। जब देखो बच्चों बादल आता है तो हमें नहीं पता चलता कि वो किस निश्चित दिशा से आ रहे हैं, तो इसीलिए कवि ने यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आए हुए बताया है। तप्त धरा जल से फिर भरो, फिर शीतल कर दो। अब कवि यहाँ पर बादलों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि पृथ्वी की जो तपती हुई धरती है इसको बरसात करके बरस कर फिर से तुम ठंडा कर दो, शीतल कर दो। बादल गरजो, इसलिए हे बादलों तुम गरजो। कवि बादलों को यहाँ पर फिर से गरजने के लिए कहता है। आशा है कि बच्चों आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।